लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि आज हम बात करेंगे 10 के दम श्रृंखला जो लगातार आप लोगों के बीच बनी हुई है। आपको बता दें कि आप ये टेस्ट क्या है, फरवरी मान के चलिए। आपके लिए फरवरी मान कर चलना ही सबसे ज़्यादा बेस्ट है, 100%, क्योंकि आपको बताया वही जाएगा जो आपके लिए बेस्ट है। ये आप मान के मत चलिएगा बोर्ड परीक्षा के बाद होगा, ये पेपर मान के चलिए कि फरवरी में होगा। अगर फरवरी में होगा तो किस तरह हम अपनी एक सीट पक्की कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली होम साइंस के स्टूडेंट हाउस वाइफ होते हैं या फिर किसी जॉब पर होते हैं या अनदर स्टूडेंट होते हैं। तीन ही स्टेट पे मिलते हैं, वो या तो हाउस वाइफ होंगे या जॉब पर होंगे या फिर क्या होंगे कि हाँ कॉलेज जाने वाले यानी स्टूडेंट होंगे। तो यहाँ पर हमको अपना टाइम किस तरह से मैनेज करना है, यानी हम अपने पास 60 दिन मान कर चल रहे हैं। 60 दिन मान कर चलें, यानी दिसंबर और जनवरी, ठीक है। फरवरी का महीना कब आता है कब चला जाता है पता नहीं चलता इतने छोटे दिनों में, क्योंकि पूरा दिन हमको काम में हो जाता है। देन हमारे पास समय इतना नहीं होता कि हम अपने को समय दे कर सकें। तो आपको करना क्या है कि केवल और केवल 60 दिन देने हैं, और देने का तरीका और किस तरह देने हैं ये सब आपको बताया जाएगा। तो केवल और केवल अपने वो 60 दिन आप अपनी तैयारी को दीजिए, क्योंकि इन 60 दिनों में ही आप अपने सपनों को पा सकते हो। जो कहते हैं ना कि आपसे नहीं होगा, या उम्र बीत गई अब नौकरी नहीं मिलेगी, या फिर अब क्या नौकरी लोगे, अब तक नहीं ली। तो इस तरह के कमेंट्सों को इग्नोर करिए लाइफ में और आगे बढ़िए, क्योंकि ये 60 दिन आपके क्या करेंगे, इतिहास बदल देंगे। यानी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपके नाम का मीनिंग्स बदल देंगे ये 60 दिन, आपकी वैल्यूज़ को बदल देंगे ये 60 दिन। तो इस तरह से सुबह मॉर्निंग में किस तरह स्टडीज करनी है, किस तरह से पढ़ना है, किस तरह का रूटीन रखना है, जिससे कि आप अपने डेली के काम कर सकें पूरे घर के, ठीक है, बिना किसी हेल्प के, और अपनी स्टडी को भी कर सकें। तो ये सब हम मैनेज करके चलेंगे। और जो भी ये कहते हैं कि आपको लगे कि हाँ, तो उस समय उनके ही कमेंट्स को याद करना, तो आपको मोटिवेशन होगा। उनके कमेंट्स को मत याद करना है, क्योंकि हो सकता है आप स्ट्रेस में चली जाएँ, तो मत याद करिए। बट आप बस ये सोचिए कि ये 60 दिन आपके इतिहास बदल देंगे आपकी लाइफ का। तो इसलिए फरवरी में ये एग्ज़ाम मान कर चलिए, और इसके लिए अपनी रणनीति तैयार रखिए कि हमें कितना और कहाँ पढ़ना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लाइव क्लास लेंगे, और लाइव क्लास में प्रैक्टिस सेट करेंगे। मैं आपको 10 प्रैक्टिस सेट दे चुकी हूँ यूथ के, तो 10 और 10 प्रैक्टिस सेट आपको टाइम लगा लेना है, टाइमर, और टाइमर के अकॉर्डिंग बताऊँगी किस तरह से आपको करना है। और सभी क्या करेंगे, छोटी वाली टेबल ले लेंगे, मतलब पूरा स्टडीज आपको प्लान होगा कि किस तरह आप रात में अपने टाइमर लगाकर प्रैक्टिस सेट्स सॉल्व करेंगे, जिससे कि कोई डिस्टर्बेंस ना हो, ठीक है। हमें रियल टाइम एग्जाम में जिस तरह 2 घंटे में पेपर हमसे छीन लिया जाता है, उसी तरह रियल टाइम में हमें प्रैक्टिस सेट लगाना है। वो प्रैक्टिस सेट हमारी प्रैक्टिस को भी मजबूत करेगा, प्लस हमारी स्पीड बढ़ाएगा। और गोले वाली OMR सीट हमने टेलीग्राम पर पोस्ट की थी, व्हाट्सएप पर भी पोस्ट की थी, तो आप लोग सब निकाल लीजिए और 10 उसकी कॉपी बनवाइए। और यहाँ तक अगर आपको लगे तो क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट के भी PDF निकलवा लेंगे। कुछ नहीं, एक प्रैक्टिस सेट में 6 पेज हैं, 60 पैसे मात्र लेता है। अगर आप ऑनलाइन पेज निकलवाते हैं तो 60 पैसे मात्र कॉपी लगती है। तो आपको जैसे सहूलियत हो आप वैसे उन्हें निकलवा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जैसे हो, घर में अगर एक से अधिक फ़ोन है तो आप फ़ोन से कर सकते हैं, जैसे सहूलियत हो, ठीक है। बट हमको रियल टाइम में क्या करना है, वही 10 प्रैक्टिस सेट दोबारा लगाने हैं। किस तरह से लगाने हैं, टाइमर के साथ, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही बताऊंगी, कि जिससे कि हमारा 60 दिन में जो कवर हो सके उतने एरियाओं को हमें जल्दी से जल्दी कवर करना है। फरवरी में देन हम पीक पॉइंट ऑफ पे काम करेंगे। तो अब चलिए आज की श्रृंखला को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि टाइम आपके पास भी कम होता है और टाइम हर एक इंसान के पास कम है। तो यहाँ पे हम ये कभी भी नहीं कह सकते कि हमारे पास टाइम नहीं था, क्योंकि सपने हमारे हैं तो हमें ही लड़ना होगा, ठीक है। अगर हम हारे हैं तो किस वजह से हारे हैं ये हमसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। कमेंट करने वाले तो कमेंट्स करते रहेंगे। तो यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं आज की श्रृंखला, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज थोड़ा सा इजी क्वेश्चन, आपने देखा होगा पेपर पैटर्न भी इजीली होता है, कि इजी होते हैं, टफ होते हैं, मॉडरेट होते हैं, कुछ बीच के होते हैं। जो आपको लगता है कि हाँ इजी भी थे और टफ भी था, बट पता नहीं कैसा था, तो वो कैसे होते हैं, मॉडरेट होते हैं। चलिए यहाँ पे श्रृंखला स्टार्ट करते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है बट इजी क्वेश्चनों की श्रृंखला है।
पहला क्वेश्चन कह रहा है शरीर में ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की श्रृंखला है, इजी हैं पर मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। तो शरीर में ऊर्जा प्रदान करने का कार्य कौन करता है? पहला ऑप्शन है वसा, दूसरा है विटामिन, तीसरा है खनिज लवण और चौथा है खनिज जल। ठीक है, यहाँ पे अगर बात की जाए तो ऊर्जा पूछा है, तो ऊर्जा मात्र एक हमें वसा देता है। 1 ग्राम में कितना देता है? तो 9 किलोग्राम कैलोरीज देता है, याद रखिएगा वसा। जबकि कार्बोहाइड्रेट वगैरह कितना देता है? तो 1 ग्राम में 4 किलो कैलोरी देता है। प्रोटीन भी 1 ग्राम में 4 किलो कैलोरी देता है, याद रखेंगे। तो यहाँ पे केवल और केवल क्या पूछा है आपसे? ऊर्जा प्रदान करने वाले। हमें क्वेश्चनों की नेचर को समझना है। ऊर्जा प्रदान करने वाले, तो भाई यही ऊर्जा प्रदान करता है। जबकि खनिज लवण कैसा होता है? रक्षात्मक भी होता है, ऊर्जादायन भी होता है। और विटामिन की बात करें तो ये रक्षात्मक होता है। ये भी जल हमारी बॉडी में अगर जल की कमी हो जाए तो हमारे लिए क्या है? जीवन खत्म भी हो सकता है। तो ये सभी कैसे हैं? रक्षात्मक भोज्य पदार्थ हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्रोटीन, कार्बोज एवं वसा ऊर्जादायक भोज्य पदार्थ हैं। इसका पता चला था। तो ये कैसे हैं? ऊर्जादायक भोज्य पदार्थ हैं। तो इसका पता हमें कब लगा? तो याद रखेंगे, ऑप्शन देखते हैं 16वीं सदी में, 17वीं सदी में, 18वीं सदी में और 19वीं सदी में। तो यहाँ पे जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बनेगा वो क्या बनेगा? तो वो बनेगा 19वीं सदी में। आप लोग कमेंट्स में बताएंगे कि लाइव टेस्ट का रियल टाइम हम रात को 9 से 11 रखें या फिर सुबह मॉर्निंग में 4 से रखें, 4 से 6। तो आप रियल टाइम बताएंगे कि क्या रखा जाए, क्योंकि यही 2 टाइम होंगे जिस टाइम हम अपना लाइव टेस्ट करेंगे। आपको बताना है कि टाइमर लगा के किस तरह हम अपने 2 आवर्स में यानी पूरे 2 घंटे में किस तरह हम पेपर हॉल की तरह अपना प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। क्योंकि रात में 9 बजे से 11 बजे तक बीच कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता, और इधर अगर बात की जाए तो 4 बजे से भी 6 बजे तक कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता, क्योंकि सर्दियों का टाइम है, सब घर में सोते रहते हैं। तो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, या फिर रात में 9 बजे के बाद का समय ज़्यादा अच्छा है। तो ये सभी मतलब रियल टाइम प्रैक्टिस सेट का कब रखा जाए, जिसमें हम इधर प्रैक्टिस करेंगे और देन आप भी उस टाइम वहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर रियल टाइम, क्योंकि सारे लोग एक साथ प्रैक्टिस करेंगे ना, तो जिस तरह लाइब्रेरी में बैठकर लोग बाग, यानी आपने देखा होगा कि आजकल लाइब्रेरी का ट्रेंड चल रहा है, जगह जगह लाइब्रेरी आपको मिले। तो लाइब्रेरी यही काम करती हैं कि वो क्या होता है कि नेक्स्ट टेबल वाला पढ़ रहा है तो हम भी पढ़ रहे होते हैं। और पूरी अगर लाइब्रेरी में स्टूडेंट होते हैं तो आपने देखा होगा वो बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, क्योंकि वो पढ़ रहा है तो हम भी पढ़ रहे हैं, तो वो अंदर से मोटिवेट होते रहते हैं। तो जब आप सभी लाइव जुड़े होंगे तो आप अमूमन 2 घंटे का टेस्ट करके ही हटेंगे, क्योंकि आपका मन ही नहीं करेगा कि हटूँ, क्योंकि आपको लगेगा कि यार सामने वाला भी तो लाइव टेस्ट दे रहा है, तो टेस्ट दीजिए। क्योंकि आपकी जो टेस्ट है ना, वही वहाँ पे स्पीड बढ़ाएंगे, वही वहाँ पे आपकी कमियों को निकाल के देंगे कि आप परीक्षा हॉल में क्या क्या कमी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे टाइम बताएंगे कि रात को 9 बजे के बाद रखा जाए या सुबह अर्ली मॉर्निंग रखा जाए। 3 से रख लो, 4 से रख लो अर्ली मॉर्निंग में, 2 से रख लो, जब भी सहूलियत हो। यानी 9 से 6 के बीच आपको टाइम बताना है। 9 से 6 के बीच का टाइम क्या रखा जाए, तो ये आपको बताना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे प्रोटीन का नामकरण किया था बुल्डन ने, लेवोजियर ने और न्यूटन ने, और इनमें से कोई नहीं। तो अगर प्रोटीन का नामकरण यानी प्रोटीन नाम किसने दिया था, तो ये दिया था बुल्डन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटीन का अर्थ होता है द्वितीयक स्थान ग्रहण करने वाला, तृतीयक स्थान ग्रहण करने वाला, प्रथम स्थान ग्रहण करने वाला, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रोटीन का अर्थ होता है प्रथम स्थान ग्रहण करने वाला। बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है ये वाला, याद रखेंगे। वसा का स्रोत है संतरा, पालक, गेहूँ, मूंगफली। तो यहाँ पे वसा है जिसमें ऑयल निकलता हो, हमेशा याद रखिएगा। वसा यानी फैट का स्रोत वही हो सकता है जिसमें से ऑयल निकले। तो आपने मूंगफली का तेल सुना ही है, तो मूंगफली से ऑयल निकलता है। पालक आयरन का स्रोत है, संतरा विटामिन सी का स्रोत है, और गेहूँ कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत माना जाता है। बट यहाँ पे मूंगफली रहेगा जो ऑप्शन रहेगा, क्योंकि इसमें से ही तेल निकलता है। कार्बोज का शरीर में ऊर्जा का कार्य है निर्माण करना, ऊर्जा प्रदान करना, सुरक्षा करना, उपयोग सभी। तो जो कार्बोज है वो हमारे शरीर को क्या देता है, तो यहाँ पे क्या है, कार्बोज का मुख्य कार्य क्या है, तो उपयोग सभी। क्योंकि यहाँ पे ये मुख्य कार्य है निर्माण करना, ऊर्जा प्रदान करना, सुरक्षा करना।
उपयुक्त सभी, क्योंकि कार्बोज नहीं होगी तो प्रोटीन अपना कार्य नहीं कर पाएगा, यानी टूट फूट पर मरम्मत पर प्रोटीन कुछ नहीं कर पाएगा, रिपेयरिंग नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी ऊर्जा कहाँ जा रही है, आपके शरीर को ऊर्जा प्रदान करने में, कार्बोज अगर नहीं होगा तो। ठीक है, तो ये ऊर्जा भी प्रदान करता है, सुरक्षा करना भी होता है और निर्माण भी करता है, क्योंकि कभी कभी आपके शरीर में प्रोटीन की मात्रा कम होने पर कार्बोज भी उसमें सहयोग करता है। तो मुख्य कार्य में अगर यहाँ पे बात की जाएगी, तो मुख्य कार्य की अगर बात की जाएगी तो अमूमन यहाँ पर अगर उपयुक्त सभी ना होकर अदर ऑप्शन होता है कि क्या करता है, रोगों से लड़ता है, तो यहाँ पे फिर हो जाता है ऊर्जा प्रदान करना। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी ऑप्शन हमें फंसाने वाले होते हैं। खनिज लवण का शरीर में कार्य है नियामक, सुरक्षात्मक, निर्णयात्मक और उपयुक्त सभी। तो खनिज लवण जो मिनरल्स हैं हमारे शरीर में, वो क्या कार्य करते हैं, तो ये हमें नियामक भी होते हैं, निर्णयात्मक भी होते हैं और सुरक्षात्मक भी होते हैं। तो उपयुक्त सभी इसमें राइट आंसर रहेगा। वसा का मुख्य कार्य है, क्योंकि आपको कुछ खनिज लवण पढ़ाएंगे जो हमारी बॉडीज़ के लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। वसा का मुख्य कार्य है ऊर्जा प्रदान करना, सुरक्षात्मक और ए और बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। आपने जैसे हम पहले बनाते थे कि रात को वीडियोस बनाना हमारा रहता था, जब शुरू में चैनल क्रिएट किया था, बट नींद आती रहती थी, बनाते रहते थे, हमें वही सीक्वेंस फिर करना होगा, क्योंकि परीक्षा की बिल्कुल नज़दीक समझिए, क्योंकि फरवरी हम लोगों के लिए फरवरी ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि डेली काम का रूटीन और उसके बाद फिर स्टडी, तो इसलिए फरवरी ज़्यादा दूर नहीं हमारे लिए। तो अदर कामों को अवॉइड करिए, यानी जितने भी फंक्शन चल रहे हैं वो भी सब इंजॉय करने होते हैं तो वो भी करिए, बट ध्यान रखिए, टारगेट रखिए एक ही टेस्ट पर कि हम ये दिसंबर का सीटेट होगा, तो बहुत से लोग इसमें बिजी होंगे, बट आपको बता दें कि सीटेट भी इतना आपको जल्दी नौकरी नहीं देगा जितना कि टीजीटी देगा। ठीक है, जितना जल्दी टीजीटी आपको जॉब देगा उतना जल्दी सीटेट नहीं देगा, क्योंकि सीटेट पास करने के बाद भी आपको कहीं टीचर की वैकेंसी देखनी पड़ेगी। तो इसलिए सीटेट पर फोकस ना करके आप टीजीटी पर फोकस करिए, क्योंकि सीटेट तो हर 6 महीने पीछे आता है, बट टीजीटी हर 6 महीने पीछे नहीं आता है। 2016 में आया, 2021 में आया, अब 2022 में आया है, तो अब कब आएगा, तो 24 या 23 में आने की संभावना है, पर वो पेपर होगा तो भर्ती क्लियर नहीं होगी। तो इसलिए ये टीजीटी इसलिए आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 2022 का। तो जान लगा दीजिए, आप सीटेट का भी फॉर्म मत डालिए, अगर ना डाला हो तो, और डाला है तो उसको बस देने जाएंगे, बट उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होंगे। निकल गया तो ठीक, नहीं निकला तो भी ठीक, बट आप टीजीटी की तरफ देखेंगे, क्योंकि एक टेस्ट है और एक टेस्ट में सबसे ईजी नौकरी और सबसे अच्छा पेमेंट, ठीक है, 45,000 के समथिंग इसमें मिलता है। तो इसलिए इसे इग्नोर नहीं करेंगे, और लेडीज़ के लिए सबसे अच्छी मतलब जॉब भी है, क्योंकि टीचिंग फील्ड है। तो इसलिए आपको, अगर आप किसी में भी बिजी हो, बट आप क्या करेंगे कि आप इस टीजीटी को इग्नोर नहीं करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, वसा का मुख्य कार्य है, मुख्य कार्य पूछा जा रहा है, तो याद रखेंगे ऊर्जा प्रदान करना, सुरक्षात्मक, ये भी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो वसा ये केवल और केवल हमें ऊर्जा प्रदान करती है, क्योंकि 1 ग्राम वसा में हमें 9 किलोग्राम कैलोरी मिलती है, जो और अन्य किसी भोज्य पदार्थ में इतनी ऊर्जा नहीं मिलती। भोजन के कार्य है सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, उपयुक्त सभी। तो भोजन के कार्य क्या हैं, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा कि क्या है भोजन के कार्य, तो उपयुक्त सभी क्या है भोजन के कार्य हैं, क्योंकि शरीर भी बनता है, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण भी आता है, कहते हैं ना, जैसा खाएंगे खाना वैसा, यानी इसी तरह से होता है कि जिस तरह का हमारा आहार होता है उसी तरह के हमारे विचार बन जाते हैं। इस तरह से ये मनोसामाजिक है। ठीक है, और सामाजिक कैसे है कि जिस हम समाज में रहते हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं, उससे भी हमारे भोज्य पदार्थ प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 ग्राम वसा से ऊर्जा प्राप्त होती है। तो यहाँ पे देखिए, कभी कभी वैल्यू इस तरह से भी हमें मिल सकती हैं, तो घबराना नहीं है। ठीक है, फिर हमें यही टिक करके आना, 1 ग्राम वसा से हमें ऊर्जा प्रदान होती है, तो हमें पता है 9 किलो कैलोरी प्रदान होती है। तो यहाँ पे 9.1 है, तो यही वैल्यू हम लगाएंगे। 1 ग्राम प्रोटीन और कार्बोज से हमें कितना प्राप्त होता है, तो याद रखेंगे 4 किलो कैलोरी प्राप्त होती है, तो 4.2 है, तो हम यही लगाएंगे 4.2। ठीक है, और कोई ऑप्शन में है भी नहीं इसके नज़दीक, 4 के जितने नज़दीक हो। जैसे सपोज ऑप्शन में हो गया 4.1, 4.0,
2 और 4.3। और पूछा जा रहा है कार्बोज की 1 ग्राम ऊर्जा, मतलब कार्बोज से 1 ग्राम में कितनी ऊर्जा मिलेगी। तो आप याद रखेंगे 1 ग्राम कितना देता है, 4 किलो कैलोरी। तो आपका ऑप्शन ये हो जाएगा सी वाला, जो सबसे नज़दीक हो ऑप्शन के, आपके आंसर के। याद रखेंगे जो ऑप्शन आपके आंसर के सबसे नज़दीक होता है हम वो टिक करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, 1 ग्राम कार्बोज से ऊर्जा प्राप्त होती है 2 किलो कैलोरी, 4.2 किलो कैलोरी यानी 4.2 किलो कैलोरी, और यहाँ पे है 9.1 किलो कैलोरी और 3 किलो कैलोरी 1 ग्राम कार्बोज से। तो अभी हमने कहा था कि जो ऑप्शन के नज़दीक हो, तो 1 ग्राम से हमें 4 किलो कैलोरी प्राप्त होती है, तो 4.2 किलो कैलोरी यहाँ पे रहेगा बी। ऑप्शन क्या रहेगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाक कला है। ये बहुत पसाने वाला क्वेश्चन है और कई बार रिपीटेड हो चुका है, तो आपसे ये गलती ना हो। अगर आप हमसे जुड़े हैं तो आपसे ये गलती ना हो। पाक कला है, विज्ञान है, कला है और उपयुक्त ए तथा बी दोनों है, उनमें से कोई नहीं। तो अगर पाक कला की बात की जाएगी तो भैया पाक कला क्या है, कला भी है, क्योंकि आपने खाना बनाया बट उसे परोसा कैसे, उसको मतलब परोसने का ढंग कैसे था, सजावट करने का ढंग कैसे था। जैसे हमने सपोज पुलाव क्या बनाते हैं, पोहे बनाते हैं, उस पर ऊपर नमकीन डाल देते हैं तो और ज़्यादा मतलब अच्छा लगता है। उसके ऊपर धनिया की हरी हरी पत्तियाँ डाल देते हैं तो और ज़्यादा देखने में अच्छा लगता है। विज्ञान कैसे है कि जैसे हम खाना बना रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि कौन से व्यक्ति को किस तरह का खाना देना। जैसे किशोरावस्था है, वहाँ पे हर चीज़ की मांग अधिक होती है, क्योंकि किशोरावस्था में क्या है, और जैसे गर्भावस्था है, गर्भावस्था के लीजिए, किशोरावस्था छोड़िए, गर्भावस्था लीजिए, गर्भावस्था में हर एक की मांग बढ़ जाती है, क्योंकि अंदर एक जीव पला होता है, चाहे वो वसा हो, कैलोरी हो, कार्बोहाइड्रेट हो, सब चीज़ की मांग बढ़ जाती है, चाहे वो आयरन ही क्यों ना हो। तो सामान्य व्यक्ति से वहाँ मांग बढ़ जाएगी, तो उसके खाने में हमें ज़्यादा मतलब मात्रा में, जिसमें ज़्यादा मात्रा में क्या हो, विटामिन हो, खनिज लवण हो, ऐसी चीज़ें देनी है। जाने वो अधिक खा नहीं सकती है, बट हमें ऐसा खाना देना है जिसमें कम खाने से ही अधिक मात्रा में उसे हर चीज़ प्राप्त हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताप से नष्ट हो जाता है खनिज लवण, कार्बोज, विटामिन सी, विटामिन डी। तो ताप से हमेशा विटामिन सी नष्ट हो जाता है, तभी तो उबले दूध में विटामिन सी नहीं होता है, याद रखेंगे। वैसे दूध को क्या कहा गया, संपूर्ण आहार, और विटामिन सी को हमेशा ठंडी जगह पर ऑब्जर्व करते हैं, रखते हैं। विटामिन सी गर्म जगह पर क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। और विटामिन डी हमें कहाँ, सूर्य से प्राप्त हो जाती है प्राकृतिक रूप से। जल में घुलनशील विटामिन है, तो जल में घुलनशील विटामिन है, पहला ऑप्शन विटामिन डी, दूसरा ऑप्शन विटामिन सी, तीसरा ऑप्शन विटामिन ई और चौथा ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन सा रहेगा, तो विटामिन सी रहेगा। विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, याद रखेंगे। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स यानी बी के सारे समूह कैसे हैं, जल में घुलनशील हैं, जबकि बाद बाकी विटामिन ए, ठीक है, विटामिन डी और यहाँ पे ई और के, ये क्या है, वसा में घुलनशील विटामिन। 4 विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं, 2 विटामिन यानी विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील होते हैं। भोजन पकाने के माध्यम है भाप, वसा, गर्म वायु यानी आग और उपयुक्त सभी। तो भोजन हम इसी मेथड्स में से किसी भी से भी पका सकते हैं, भाप से भी पकाते हैं, वसा से भी पकाते हैं। आपने देखा होगा कभी कभी बहुत ज़्यादा क्या करते हैं हम, ऑयल देकर और आलूओं को फ्राई कर लेते हैं, उसमें मतलब आलूओं को पकौड़ियों की तरह तल लेते हैं। तो ये क्या हुआ, आप पका रहे हैं। भाप से हम किस तरह पकाते हैं, यानी स्टीम्स के द्वारा पकाना, जिसको कभी कभी स्टीम रख दिया जाता है ऑप्शन में, याद रखेंगे। आग से हम प्रत्यक्ष जिस तरह रोटियां पकाते हैं उस तरह, तो यहाँ पे ऑप्शन रहेगा उपयुक्त सभी। तो आज के सेशन में हमने क्या करा, अपने डेली श्रृंखला को कंप्लीट किया है और लाइव रियल टाइम टेस्ट हम कब से स्टार्ट करें, तो आपके लिए टाइम कौन सा सूटेबल रहेगा, तो ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि आपको इस सर्दियों के दिन में भी रियल टाइम टेस्ट लगाना है, यानी 2 घंटे हम क्या करेंगे, रियल टाइम टेस्ट लगाएंगे बिना किसी डिस्टर्बेंस के। जिस तरह पेपर हॉल में कोई डिस्टर्ब नहीं करता, तो उससे होगा क्या कि पहले तो हमें क्या है, रियल टाइम में पेपर सॉल्व करने की तरकीब आएगी। दूसरा क्या होगा कि हमारी स्पीड बढ़ेगी। तीसरा क्या होगा कि जब हम बिना डिस्टर्बेंस के करेंगे तो हमें क्या है, और ज़्यादा
गहन अध्ययन कर सकेंगे उन क्वेश्चनों का जो हम करने जा रहे हैं सॉल्व। तो हो सकता है हमारे पढ़ने से ही कुछ ऑप्शन हमें नज़र आ जाए, और एक बार हम युद्ध का पूरा श्रृंखला कर चुके हैं, तो इसलिए हमारी प्रैक्टिस हो चुकी है। देन अब हमें क्या करना है, एग्जाम की तरह उसे सॉल्व करना है। तो आज की श्रृंखला में बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद। आपको श्रृंखला में बताना जरूर है कि आपको रियल टाइम में प्रैक्टिस है तो कब सॉल्व करना है। टाइमिंग हमारा वही रहेगा 9 से 6 AM के बीच, ठीक है। यहाँ पे PM और यहाँ पे AM, तो इसके बीच आपको टाइमिंग बताना है कि आप क्या आपने लिए सूटेबल है। या 9 की जगह 8 भी हो सकता है, ठीक है, 8 PM से 6 AM तक। तो इसके बीच आप टाइमिंग बताइएगा कि कौन से टाइमिंग में आप अपने डेली रूटीन के काम से फ्री हैं। तो उसी टाइम में हमें लैब प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। आपके पास प्रैक्टिस सेट और मार्क शीट दोनों ही मौजूद है। तो आई होप या तो जो मतलब करने वाले हैं उन्होंने करा हुआ, बट नहीं करा तो भी टेंशन नहीं लीजिए, क्योंकि हम टारगेट फरवरी लेकर चल रहे हैं और फरवरी तक हमें इसे तोड़ देना ही है, ठीक है। इस आपको बस याद रखना है कि इस बार आप लेकर ही जाएंगे। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के कहा चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। तो सारे जो भी आपके वातावरण के जो डिस्टर्बेंस हैं उनको इग्नोर करिए और बस अपने टारगेट पर फोकस करिए। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।